कल हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के हमने 8.1 पूरी की थी। अब हम करेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए हमें त्रिकोणमिति जो इसके सारे अनुपात हैं उनके सभी फॉर्मूले 0 से लेकर 90 तक याद करने पड़ेंगे। तो आज हम सभी इसके फॉर्मूले लिखेंगे पहले, और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमने सभी एंगल लिख लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें 6 के 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं इनकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस हमें साइन की वैल्यू याद करनी है और उससे ही ये बाकी 5 निकल जाएंगे। तो साइन थीटा हमने लिया साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ है 0 डिग्री। अगर हम थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान हमें निकालना है, और साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होगा 1/2। इसलिए ऐसे ही हम करेंगे साइन 45 डिग्री के लिए, साइन 45 का मान 1/√2। ऐसे ही हम करेंगे साइन 60 के लिए, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान साइन 1, ठीक है। अब देखिए, हमने कर दिया है साइन का, और कोस के में हमें क्या करना है, हमें ऐसे चले इधर से और उधर से ही हम लिखना शुरू करेंगे। कोस के लिए 1, उसके बाद है √3/2, और ये तो बीच में ही 1/√2, 1/2 और 0। यानी साइन के में हम चले इधर से, और कोस के लिए हम 0 डिग्री, जो उसका 90 डिग्री था वो उसका 0 डिग्री होगा, जो उसका 60 डिग्री था वो उसका 30 डिग्री होगा कोस के लिए, और 45 की वैल्यू दोनों की इनकी बराबर रहेगी, ठीक है। और जो उसका 30 डिग्री था वो कोस के लिए 60 डिग्री बन गया, और जो उसका 0 डिग्री था वो इसके लिए कोस के लिए 90 डिग्री बन गया। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है जो tan थीटा होता है उसका मान होता है साइन थीटा कोण कोस थीटा, और अब हमारा थीटा क्या है यहाँ इसके लिए 0 डिग्री, तो हमें वैल्यू निकालनी है tan 0, तो इसके लिए होगा साइन 0 डिग्री पे और अपॉन कोस 0 डिग्री पे। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, और कोस 0 डिग्री का मान 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो tan थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होगी 0, और tan 30 का मान, इसके लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे। tan 30 के लिए साइन 30 डिग्री और बटे में कोस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, और कोस 30 डिग्री का मान √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। देखिए वही चीज़ चल रही है ना कि बस साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस का उसका उल्टा हो जाएगा, जो 90 है वो 0 डिग्री के लिए बन जाएगा इसमें, जो 60 का मान है साइन के लिए वो कोस के लिए 30 डिग्री में बन जाएगा, 45 का मान दोनों का बराबर रहेगा, और जो इसका 30 डिग्री था वो कोस के लिए 60 डिग्री बन जाएगा, और जो साइन का 0 डिग्री था वो इसके लिए 90 डिग्री बन जाएगा। और tan में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अगर 0 डिग्री के लिए निकालना है तो साइन 0 डिग्री बटे में कोस 0 डिग्री, और tan 30 का निकालना है तो साइन 30 डिग्री बटे में कोस 30 डिग्री। ऐसे ही अगर tan 45 का मान हमें निकालना है तो साइन 45 डिग्री बटे में कोस 45 डिग्री, यानी 1/√2 और बटे में 1/√2, ये आपस में घट जाएंगे और मान आ जाएगा 1। ऐसे ही हम साइन 60 tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो tan 60 की वैल्यू होगी √3, ये बटे में रख देंगे हम। और ऐसे ही अगर हम tan 90 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी अपरिभाषित, ठीक है, यानी हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। tan 90 का मान होगा साइन 90 और बटे में कोस 90, तो tan 90 का मान होगा साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, या इंग्लिश में से कहेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो यह आ गया अपरिभाषित। अब देखिए, ये तो होगी साइन कोस और tan की बात। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं इनके लिए, क्या, साइन जो थीटा होगा इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है।
तो जो साइन के लिए अगर 0 डिग्री पे जो मान है उसे अगर हम 1 के बटे में लिख देंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। और जो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, जब साइन उल्टा है कोसेक का तो कोसेक उल्टा होगा, कोसेक यानी कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का जो मान यहाँ है, अगर हमें कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1 बटा साइन 0 डिग्री का मान रख देंगे हम। तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 बटा साइन 0 डिग्री का मान, 1 बटा साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो 1 बटा 0, फिर वही कंडीशन आ गई 1 बटा 0 वाली, यानी ये इसका मान होगा कोसेक थीटा का 0 पे अपरिभाषित, ठीक है, यानी इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम कोसेक 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। कोसेक 30 डिग्री के लिए 1 बटा साइन 30 डिग्री, तो यानी 1 बटा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान था 1 बटा 2, और 2 ऊपर चल जाएगा तो कोसेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा 2। ऐसे ही कोसेक 45 का मान आ जाएगा √2, ठीक है, और कोसेक 60 का मान आ जाएगा 2 बटे √3, और कोसेक 90 का मान आ जाएगा 1। ठीक है, और एक फॉर्मूला ऐसे ही होता है कोस के लिए, जो भी लिखवाया था मैंने, कोस थीटा होता है 1 बटा सेक थीटा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। तो ऐसे ही अगर हमें सेक 0 डिग्री पे सेक का मान निकालना है तो 1 बटा कोस 0 डिग्री, और सेक 0 डिग्री का मान होगा 1 बटा कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान क्या है 1, तो 1 बटा 1 यानी 1, सेक 0 डिग्री का मान 1 आ गया। ऐसे ही सेक 30 डिग्री का मान 2, नहीं, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2 बटे √3, और सेक 45 का मान वही √2, और सेक 60 का मान 2, और सेक 90 का मान अपरिभाषित, क्योंकि सेक 90 में क्या आएगा 1 बटा कोस 90, और कोस 90 का मान 0 होता है, तो 1 बटा 0 अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। अब हम वैल्यू निकालेंगे कोट थीटा के लिए, और कोट थीटा का फॉर्मूला, कोट किसका उल्टा होता है tan का, तो फिर से ये फॉर्मूला लग जाएगा, tan थीटा की वैल्यू होती है 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा की यहाँ से वैल्यू निकलेगी 1 बटा tan थीटा, और हमें कोट 0 के लिए चाहिए, तो कोट 0 के लिए 1 बटा tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो इसका 1 बटा 0 करेंगे हम तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान भी अपरिभाषित। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे कोट 30 डिग्री के लिए। कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, और कोट 45 का मान 1, और कोट 60 का मान हो जाएगा 1 बटा √3। जब 1 के बटे में हम √3 करेंगे, और इसका मान हो जाएगा कोट 90 का मान हो जाएगा 1 बटा tan 90, और tan 90 का मान क्या है कोट tan 90 का मान है अपरिभाषित, तो इसकी जगह हम रखेंगे इन्फिनिटी, ये आ जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये थे कुछ वैल्यूज़ जो हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है बस हमें साइन का याद रखें, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा √2, साइन 60 का मान √3 बटे 2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, साइन उल्टा होता है कोसेक का। ठीक है, तो जो साइन 0 डिग्री का मान आया था वही 1 के बटे में करके हम साइन कोसेक 0 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, और जो साइन 30 डिग्री का मान आया था उस 1 के बटे में करके हम कोसेक 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम साइन की ये वाली सीरीज उल्टी पलट दें तो ये कोस की बन जाएगी, और साइन बटे कोस tan होता है। ठीक है, साइन बटे कोस tan होता है, इससे tan की वैल्यू निकल जाएगी, और tan किसका उल्टा होता है कोट का, और इससे कोट की वैल्यू निकल जाएगी, और सेक उल्टा होता है कोस का। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 8.2 की शुरुआत देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री गुणा में कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा में
कोस 60 डिग्री। तो इसलिए मैंने पहले फॉर्मूले लिखवाए थे ताकि वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ना आए। तो साइन 60 का मान क्या था वहाँ, साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान ये भी √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान ये भी 1/2। तो अब ये सारी वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा साइन 60 का मान √3/2 और गुणा में कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2। अब देखिए √3/2 गुणा में √3/2 ये हो जाएगा √3 की गुना √3 में, तो ये 3, 2 की गुना 2 में 4 प्लस 1 की गुना 1 में 1 और 2 की गुना 2 में 4। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम और 3 और 1 4, तो इसका मान आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट, इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब देखिए इसके लिए हमें पता होनी चाहिए वैल्यू tan 45 की जो होती है 1, कोस 30 की जो होती है √3/2, साइन 60 की जो होती है √3/2। ठीक है। अब देखिए एक चीज़, tan 45 इसका हो रहा है यहाँ स्क्वायर, तो हमें इसकी जो वैल्यू है, जो मान आया उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। कोस 30 का भी स्क्वायर हो रहा, तो जो इसका मान आया उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन 60 का भी स्क्वायर हो रहा, तो जो इसका मान आया उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 तो जुगा तो tan 45 का मान 1 और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। कोस 30 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर करेंगे हम, माइनस साइन 60 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर हो रहा, तो अभी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब देखिए पहले तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 की गुना 1 में होगी तो 2 ही आ जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ भी √3/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी √3/2 और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, बीच में साइन माइनस का, तो आपस में कट देंगे और यहाँ खाली 2 बचेगा और आगे 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। ये इसका आंसर हो। अब देखिए हमारे पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ठीक है। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है कोस 45 बटे में सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो इसके लिए हमें तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कोस 45 का मान हम देखेंगे, कोस 45 का मान होता है 1/√2। सेक 30 का मान ये होता है कोस का उल्टा, यानी जो कोस 30 का मान √3/2 उसका उल्टा होगा 2/√3। अब देखिए कोसेक उल्टा होता है साइन का, और साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2। अब ये वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कोस 45 का मान 1/√2 बटे में सेक 30 का मान 2/√3 और कोसेक 30 का मान 2। ठीक है। हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके बटे में 1 होगा, तो ये तो 1/√2 और बटे में एलसीएम आ जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। ये √3 सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है। तो √3 और बटे में √2 और गुना में 2 + 2√3। ठीक है। अब देखिए ज़्यादा सोल्व करना है तो √3 और √2 के अंदर गुना होगी तो 2√2 प्लस 2√3 यहाँ है और √2 बाहर से आएगा, तो ये हो जाएगा यही हमारा आंसर। तो देखिए एक आंसर तो ये आ गया, पर हमें कभी भी बटे में रूट नहीं छोड़ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे √3 बटे में 2√2 और 2√6। इसमें देखिए 2√6 की वैल्यू बड़ी होगी, तो इससे पहले लिख लेंगे हम प्लस 2√2। और जब भी बटे में रूट आ जाए तो जो बीच में साइन है, यानी यहाँ है प्लस का, तो हम इससे दूसरे वाले से साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है। तो √3 की गुना इसमें होगी और इसकी गुना इसमें होगी, तो √3 की गुना पहले हम उसमें कर लेंगे, तो हो जाएगा 2√6 गुना 3, क्योंकि दोनों रूट में है, -2 और √2 की गुना √3 में होगी, तो रूट में आ जाएगा 2 गुना 3। अब देखिए
यहाँ बन रहा a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a मान लेंगे हम 2 रूट 6 को a और 2 रूट 2 को मान लेंगे हम b, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो इसकी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगी 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसका मान होगा। अब देखिए इसमें से 3 बार आ जाएगा क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 1 गुना में और है 3, तो एक 3 बार आ जाएगा यहाँ से, तो अंदर बचेगा सिर्फ रूट 2, ठीक है। और यहाँ से 2 रूट 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें से तो कोई बाहर नहीं आ सकता रूट में से, और बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 गुना 6 यानी 24। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 2 गुना में 3 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 6, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में आ रहा, तो 3 रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 यहाँ बचेगा, और 24 में से 8 गए यानी 16, 2 से 16 कटा 8 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और बटे में 8। हमारा आंसर यहाँ होगा। हम यहाँ की बजाय आंसर अपना यहाँ छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ बटे में रूट आ रहा था, ठीक है। अब देखिए हमें करना है अपना इसका चौथा पार्ट। तो इस बार देखिए साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री इसका मान भी 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और प्लस कोट 45 डिग्री का मान ये 1 होगा। अब देखिए यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा ऊपर 2√3, यहाँ होगी √3 से गुना, प्लस यहाँ होगी 2√3 से गुना, माइनस यहाँ होगी 2 से गुना, यानी होगा 4। नीचे देखिए यहाँ भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। √3 से √3 कट गया तो 2 की गुना हो गया यहाँ, यानी 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 की गुना होगी तो √3 प्लस यहाँ 2√3। अब देखिए सबसे ऊपर जाएगा तो चौथे वाला पहले पे जाएगा और तीसरे वाला दूसरे पे, तो दोनों तो गुना में आएंगे, तो 2√3 से 2√3 कट गया, बचा क्या √3 प्लस 2√3 माइनस √3 प्लस 2√3 3√3 बन जाएगा माइनस 4 और बटे में 4 प्लस यहाँ भी √3 प्लस 2√3 यानी 3√3। अब देखिए इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 और बटे में 3√3 प्लस 4, वही काम हम बटे में रूट नहीं छोड़ सकते, तो इसके जो बीच में साइन है उसे पलट के हम ऊपर नीचे भाग और गुणा कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 और बटे में 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब देखिए 3√3 माइनस 4 की गुना जब 3√3 माइनस 4 में होगी तो ये इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, 4 का होल स्क्वायर और बटे में फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और देखिए a ये बन गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3√3 को हम a मान लेंगे, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना 3√3 और गुणा में 4 बटे में 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये बनेगा 3√3 का स्क्वायर हमने भी करा 27 प्लस 16 माइनस 2 गुना 4 8 8 या 24, तो ये बनेगा 24√3 और बटे में 27 में से 16 गए 11, 27 और 16 43 माइनस 24√3 और बटे में 11, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए हमारे पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी हमें कोस 60 का मान चाहिए, और कोस 60 का मान होता है 1/2। और देखिए कोस 60 डिग्री पे है स्क्वायर, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 4 सेक 30 डिग्री पे है स्क्वायर, तो सेक 30 डिग्री का मान निकाल के हम उस पर भी स्क्वायर कर देंगे। सेक 30 का मान होता है 2/√3, और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, और tan 45 का है स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और बटे में एक चीज़ देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, दोनों में है 30 डिग्री, यानी इसका भी एंगल 30 डिग्री, इसका भी कोण 30 डिग्री, और इसका भी कोण 30 डिग्री। और इसमें एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो यहाँ यही फॉर्मूला लग जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान होगा 1। ठीक है। 5 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, बटे में एक ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 5/4 प्लस 4 चौक 16 बटे में 3, एलसीएम आ जाएगा इनका 12, तो 5 की गुना होगी 3 में, 5 तिया 15, 16 गुना होगी 4 में, 16 चौका 64, तो हो जाएगा 79/12। अब देखिए इसके आंसर में हमने गलती से एक छोड़ दिया यहाँ पे, तो वो एक भी लेना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ पाया अभी, जल्दबाजी में एक रह गया। ये भी था ना -1, तो -1 भी तो आएगा यहाँ। ठीक है, अब लेंगे हम इनका एलसीएम, जाएगा 12, तो 5 की गुना होगी 3 में, 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 और -12, तो अब देखिए हो जाएगा 79 - 12 और बटे में 12, यानी 67/12। अब होगा हमारा आंसर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में है सभी MCQ, यानी हमें उसमें टिक द करेक्ट करने हैं, तो उसमें बस कुछ नहीं रखना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है, इसलिए मैंने वो करवाया नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 3। tan a + b का मान है √3 और tan a - b का मान है 1/√3, तो हमें वैल्यू निकालनी है a की और b की। ठीक है, तो अब देखिए tan a + b का मान इसने हमें दिया √3, और tan का मान √3 कहाँ पे होता है, tan का मान 60 डिग्री पे √3 हो, तो हम √3 की जगह tan 60 रख देंगे, tan 60 डिग्री, tan से tan कट जाएगा तो a + b, हमें काट के दिखाना है पर कट जाएगा, तो a + b का मान होगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को हम लिख देंगे π/3, यहाँ से पाई का मान होगा 180, और 180 को जब हम 3 से भाग देंगे तो बनेगा 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री की जगह π/3 भी रख सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें कर देंगे tan a - b में, इसे समीकरण 1 बना लो, tan a - b, इसका मान दे रखा है 1/√3, और 1/√3 मान होता है tan का 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे, और tan से tan कट जाएगा तो वही a - b बराबर 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, पाई का मान होगा 180 और 180/6 यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो a - b बराबर π/6, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब हम आगे देखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हम इन आपस में जोड़ देंगे। a + b बराबर π/3 और a - b बराबर π/6 को हम जोड़ देंगे, तो a + b बराबर π/3, a - b बराबर π/6 को हम जब आपस में जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, ये बनेगा a + a 2a बराबर π/3 प्लस π/6, तो 2a का मान हो जाएगा एलसीएम 6, 2π प्लस पाई, तो 2a का मान हो जाएगा π/2, यहाँ से a का मान आ गया π/4
और ये मान हम कोई सी वैल्यू में रख के बी का मान निकाल लेंगे। हम रख लेंगे इसे ए का मान 1 में रखने पर ए का मान आया हमारा π/4 प्लस बी बराबर π/3। तो बी का मान आ जाएगा π/3 माइनस π/4। एलसीएम 12, तो 4π माइनस 3π, इसका मान आ जाएगा π/12। तो हमारा क्या क्या मान आया, ए का मान आया π/4 और बी का मान आया π/12 आंसर। अब एक चीज़ देखिए इसमें, ए का मान π/4 यानी ए का मान आ जाएगा यहाँ से 180/4 यानी 45 डिग्री, और बी का मान π/12 यानी 180/12 और इसका मान आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, आंसर यहाँ भी गलत नहीं है पर यहाँ छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें एंगल किस चीज़ में दिए थे, 45 डिग्री या 15 डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।